का धुकुल लेगा, वह गुंडा अपराधी है, वह तो हमला करने आया है और हमलावरों को पीटा जाता है। तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है। लोकतंत्र को तो शर्मसार किया गया है मणिपुर में। लोकतंत्र को नफरत से नहीं चलेगा, मोहब्बत से चलेगा, एकता से चलेगा और लोगों को एक करना होगा। चाहे कुकी समुदाय हो, चाहे कश्मीरी समुदाय हो, चाहे दलित समुदाय हो, चाहे आदिवासी समुदाय हो, चाहे अल्पसंख्यक समुदाय एकता हो, भारत के दलितों के लिए धड़कता हो, भारत के आदिवासियों के लिए धड़कता हो, मणिपुर के लोगों के लिए धड़कता हो, कश्मीरियों के लिए और अपना देश का एक राज्य मणिपुर जल रहा है। हम कह रहे हैं कि ऐसे विश्वगुरु की क्या ज़रूरत है। हमको ऐसे प्रधानमंत्री की ज़रूरत है जिसका हृदय हो, जिसका ये तो कंसों का राज है, ये जल्लादों का राज है, जहाँ गरीब पिटाता है, जहाँ आदिवासी पिटाता है, जहाँ आदिवासी महिलाओं को नंगे घुमाया जाता है। आप देखिएगा कि मुस्लिम महिला के साथ सामूहिक रेप होता है और अपना देश का एक राज्य मणिपुर जल रहा है। हम कह रहे हैं कि ऐसे विश्वगुरु की क्या ज़रूरत है। हमको ऐसे प्रधानमंत्री की ज़रूरत है जिसका हृदय हो, जिसका हृदय धड़कता हो, भारत के लिए भारत का एक राज्य मणिपुर, जहां पिछले लगभग 3 महीने से कहिए तो एक संघर्ष चल रहा है दो गुटों के बीच, दो समुदायों के बीच। दो समुदाय है मैतेई और कुकी, ये दो समुदायों के बीच एक संघर्ष चल रहा है। ये खूनी संघर्ष कहिए इसे। और पिछले कुछ दिन पहले कहिए तो 2 दिन पहले एक वीडियो तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला को निर्वस्त्र करके एक समुदाय द्वारा घुमाया जा रहा है। इस विषय पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं भाकपा माले के राज्य कमेटी के सदस्य हैं क्यामुद्दीन अंसारी जी। लोकतंत्र में भारत एक लोकतांत्रिक देश है और 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, इस तरह की घटना होना कहाँ तक उचित है? आप देख रहे हैं कि दिल्ली में भाजपा की सरकार है, मणिपुर में भी भाजपा की सरकार है। अच्छा, डबल इंजन की सरकार है और भाजपा चीख चीख कर कहती है कि बेटी बचाएंगे, बेटी पढ़ाएंगे, लेकिन भाजपा के राज में आज लगातार बेटियों पर हमले हो रहे हैं, उनके आबरू सुरक्षित नहीं हैं। और दूसरी तरफ आप देखिएगा कि मणिपुर में आदिवासी समुदाय को लूटा जा रहा है, उन पर हमले किए जा रहे हैं, उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं। यहाँ तक कि पुलिस उनकी महिलाओं को पकड़ करके भीड़ के हवाले कर रही है और वह भीड़ उन महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमा रही है। आप वीडियो देखिएगा तो आपका सर झुक जाएगा, शर्मा जाएंगे आप कि महिलाओं के कौन से अंग ये भीड़ नहीं छूती, किस तरह से सामूहिक बलात्कार होते हैं और उनके परिजनों की हत्या होती है। यह बहुत ही घोर निंदनीय है, घोर निंदनीय है, एक जघन्य अपराध है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और पूरा देश इसकी निंदा करता है। सरकार बीजेपी की है, बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करती है। एक बीजेपी की सरकार मणिपुर में अभी फिलहाल है, बीरेंद्र सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और बीजेपी जहाँ राष्ट्रवाद की बात करती है और उनके सरकार में इस तरह की घटना आप कहाँ तक देखते हैं? सही बात है कि बीजेपी एक कोशिश है कि कैसे हिंदू राज्य बनाया जाए। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इस तरह से वह व्याकुल है कि वह यहाँ के दलितों की इज्जत परवाह नहीं करती। तभी तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में दलित को ये भाजपाई पीट पीट करके जूता चटवाते हैं। ये भाजपा वालों को आदिवासियों से मोहब्बत नहीं है, इसीलिए आदिवासियों के चेहरे पर भाजपाई पेशाब करते हैं। मुसलमानों को इस देश से खदेड़ देना चाहते हैं। टोपी पहने हुए, दाढ़ी रखे हुए युवक को गाड़ी चला रहा है तो कांवरिये लोग लाठी से पिट पिट करके मार दे रहे हैं। इस देश में कौन सुरक्षित है? न कश्मीर का कश्मीरी सुरक्षित है, न मणिपुर का कुकी समुदाय सुरक्षित है, न मध्य प्रदेश में आदिवासी सुरक्षित है, न पूरे देश में अल्पसंख्यक और दलित सुरक्षित हैं। इसलिए मोदी राज्य में बहुसंख्यकों का राज है और यहाँ पर मनुवादियों का राज है और मनुवाद पूरे देश पर ठोकने की कोशिश की जा रही है। संविधान के खिलाफ काम की जा रही है, संविधान को तोड़ा जा रहा है, संविधान पर हमले हो रहे हैं। और इस बाबा साहब के देश में, संविधान गांधी के देश में मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, SC ST आयोग कहाँ है? अभी सब आयोग
आयोगों को ये गिरवी बना दिए हैं। हाँ, कौन? और हम भाजपाई अच्छा। नरेंद्र मोदी की हाँ। सरकार, आप देखिएगा कि भाजपा के नेता हैं और भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो अब विश्व गुरु बनते हैं अच्छा। और पूरे दुनिया में दौरा करते हैं और अपना देश का एक राज्य मणिपुर जल रहा है। हम कह रहे हैं कि ऐसे विश्व गुरु की क्या ज़रूरत है, हमको ऐसे प्रधानमंत्री की ज़रूरत है जिसका हृदय हो, जिसका हृदय धड़कता हो, भारत के लिए धड़कता हो, भारत के दलितों के लिए धड़कता हो, भारत के आदिवासियों के लिए धड़कता हो, मणिपुर के लोगों के लिए धड़कता हो, कश्मीरियों के लिए धड़कता हो, हरिजनों के लिए धड़कता हो। लेकिन हरिजन नहीं। हम ऐसे प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं, विश्व गुरु प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। और इसके लिए पूरा देश लामबंद हो रहा है और 24 में हम देश के लिए नया प्रधानमंत्री देंगे। किसके लिए धड़कता है मोदी जी का दिल? अब देखिएगा, मोदी जी का दिल देश को में नफरत फैलाने के लिए, उनके तमाम आला अधिकारी नफरत फैलाने में लगे हुए हैं, हिंसा फैलाने में लगे हुए हैं। कहीं गोमांस के सवाल पर तो कहीं कुकी समुदाय पर हमला कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि देश नफरत से नहीं चलेगा, मोहब्बत से चलेगा, एकता से चलेगा और लोगों को एक करना होगा। चाहे कुकी समुदाय हो, चाहे कश्मीरी समुदाय हो, चाहे दलित समुदाय हो, चाहे आदिवासी समुदाय हो, चाहे अल्पसंख्यक समुदाय, सबको साथ लेकर चलने वाला आदमी चाहिए। और आप देखेंगे कि भारत के जितने भी विपक्षी दल हैं गोलबंद हो रहे हैं, राहुल गांधी के नेतृत्व में गोलबंद हो रहे हैं और लगता है कि इस देश में कुछ नया होने वाला है। 24 में नया होने वाला है, परिवर्तन होने वाला है, नया होने वाला है। और ऐसा प्रधानमंत्री हमको मिलेगा जो हमारे लिए उसका दिल धड़केगा, इस देश के लिए धड़केगा। अच्छा, बताइए। इसलिए इंडिया वर्सेज एनडीए की लड़ाई है, इंडिया वर्सेज मोदी की लड़ाई है। इंडिया जीतेगा, मोदी हारेगा। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं भाजपा वाले, और हिंदू राष्ट्र की शुरुआत कहिए तो बीजेपी की सरकार है। कहीं ये राम राज की बात करते हैं, पूरे भारत में राम राज है, कहीं ये राम राज की शुरुआत तो नहीं? देखिए, राम राज की में तो सब लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी ना। ये राम राज नहीं है ना, ये तो कंसों का राज है, ये जल्लादों का राज है। जहाँ गरीब पिटाता है, जहाँ आदिवासी पिटाता है, जहाँ आदिवासी महिलाओं को नंगे घुमाया जाता है। आप देखिएगा कि मुस्लिम महिला के साथ सामूहिक रेप होता है और ये कह करके छोड़ दिया जाता है कि ब्राह्मण है, संस्कारी है। और जब इस देश में इस तरह की भाषा चलेगी, अच्छा, तो उस राज को राम राज नहीं, ये जल्लादों का राज कहा जाएगा। और देश में मोदी जी के नेतृत्व में जल्लादों का राज चल रहा है। एक अंतिम सवाल आपसे, कुछ दिन पहले भाजपा के कार्यकर्ताओं नेताओं पर लाठियां चटकाई गई थी बिहार में, तो लोकतंत्र की हत्या की दुहाई दे रहे थे, लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे भाजपा के सभी नेतागण। मणिपुर में जो अभी घटना घटित है, क्या वो लोकतंत्र की हत्या नहीं है? देखिए, पटना में जो लाठी चली थी, भाजपाइयों पर लाठी चटकाए गए थे, तो क्यों? पुलिस की कोशिश थी कि शांतिपूर्ण ये प्रदर्शन गुजर जाए, लेकिन ये सुनियोजित ढंग से भाजपाई गुंडे अपराधी मरीचा लेकर के पुलिस पर हमला कर रहे थे। और भाजपाई गुंडे और अपराधी पूरे मरीचा का धुकुन फेंक रहे थे पुलिस पर। मैं पूछना चाहता हूँ, प्रदर्शन झंडा लेकर न होता है कि मरचाई का धुकुन लेकर के? और जो मरचाई का धुकुन लेगा वह गुंडा अपराधी है, वह तो हमला करने आया है और हमलावरों को पीटा जाता है। तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है। लोकतंत्र को तो शर्मसार किया गया है मणिपुर में, लोकतंत्र को तो शर्मसार किया गया है मध्य प्रदेश में। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में दलित युवक को जूता चटवाया जाता है। ये लोकतंत्र पर हमला है, लोकतंत्र को शर्मसार किया जा रहा है। और मणिपुर की घटना इंतहा है और हम चाहते हैं कि भारत में लोकतंत्र बचे और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई हम छिड़े हुए हैं। इस देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। आप देखिएगा, ये भाजपाई क्या करते हैं, बाबा साहब की नाक तोड़ देते हैं, बाबा साहब के कपार पर ईंटा मार देते हैं, सर फोड़ने की कोशिश करते हैं, उनकी उंगली तोड़ देते हैं, उनका पैर तोड़ देते हैं। क्यों? कभी आपने गौर किया? इसलिए कि ये लोग कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया वो मनुस्मृति से क्यों नहीं लिया। मनुस्मृति में दलितों को
एक भी श्लोक सुनने का अधिकार नहीं था, और वो कानून ये थोपना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने स्विट्ज़रलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका जैसे देशों के संविधान का अध्ययन करके भारत का एक बेहतरीन संविधान बनाया है। इसलिए इन लोगों को लगता है कि दलितों को बाबा साहब ने अधिकार दे दिया, अल्पसंख्यकों को अधिकार दे दिया, आदिवासियों को अधिकार दे दिया, बराबरी का अधिकार दे दिया। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर पर ये भाजपाई, ये मनुवादी लगातार हमला करते हैं, उनका नाक तोड़ते हैं, हाथ तोड़ते हैं, उंगली तोड़ते हैं, सर फोड़ते हैं, और हम उसके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं भाकपा माले के नेतृत्व में। मणिपुर की घटना क्या मांग करते हैं? मणिपुर की घटना पर हम सीधी मांग करते हैं कि जो लोग भी महिलाओं के निर्वस्त्र करने के जिम्मेवार और जवाबदेह हैं, वहाँ सीसीटीवी फुटेज है, उसके आधार पर उनको गिरफ्तार किया जाए। अच्छा। और भीड़ के आड़ में उनको बचाने की कोशिश बंद की जाए। वहाँ के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र और भारत के गृह मंत्री अमित शाह यथाशीघ्र इस्तीफा दें। अच्छा। और आखिरी डिमांड है कि सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में महिला एक्टिविस्टों, वकीलों की एक टीम बने और वह मणिपुर का दौरा करे, उसकी जांच करे और पूरे देश के सामने मणिपुर की रिपोर्ट रखे। यही है भाकपा माले के आजकल। तो भाकपा माले के राज्य कमेटी के सदस्य क़यामुद्दीन अंसारी से बातचीत हो रही थी मणिपुर की घटना को लेकर। काफ़ी रोष है भाकपा माले के नेताओं में। और आज का जो तारीख था 21 जुलाई, आज इनका प्रतिरोध दिवस भी था, और प्रतिरोध दिवस के दौरान क़यामुद्दीन से मुखातिब थे हम। बाकी इनकी बातों का हमने पूरा सुना। इनकी बातों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में करें। इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।